धर्मपुर गांव में एक साधारण सा लड़का रहता था जिसका नाम था आर्यन। आर्यन अपनी माँ सुमित्रा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे। उसने अपने घर के आंगन में एक खूबसूरत बगीचा लगाया था जिसमें गुलाब, गेंदा, चमेली जैसे रंग बिरंगे फूल खिलते थे। वो उन फूलों को बेचकर अपना और अपनी माँ का गुजारा चलाता था। एक दिन सुबह जब आर्यन अपने बगीचे में गया तो वहाँ का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ जल्दी बाहर आओ। ये देखो, सारे फूल सूख गए, एक भी पौधा नहीं बचा। इतनी मेहनत से लगाया था सब कुछ, सब बर्बाद हो गया। क्या हुआ बेटा, तू इतना बेचैन क्यों है? माँ, ये देखो, हमारे सारे फूल सूख गए हैं, एक भी फूल नहीं बचा। अब हम क्या बेचेंगे? कैसे चलेगा घर का खर्चा? लगता है तपती धूप की वजह से फूल सूख गए हैं। बेटा तू रो मत, हिम्मत रख, पानी डाल दे, कुछ दिनों में लहलहा उठेंगे। भगवान पर भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा माँ? इतनी मेहनत से एक एक पौधे की देखभाल की थी, दिन रात जाग कर सींचा था इन्हें। ठीक है, मैं तालाब से पानी लेकर आता हूँ, देखता हूँ कुछ हो पाता है या नहीं। आर्यन पानी लेने तालाब पहुंचा तो वहां गांव के लोग परेशान खड़े थे। आर्यन, भीषण गर्मी और लू के कारण तालाब सूख रहा है। हम सब चिंतित हैं कि अब कैसे गुजारा होगा। पानी बिना तो खेत भी जल रहे हैं, जानवर भी प्यासे हैं। अब फसल कैसे उगाऊंगा? बच्चों को क्या खिलाऊंगा? मुखिया जी, जल्दी रास्ता खोजना होगा वरना गांव बर्बाद हो जाएगा। आर्यन निराश होकर वहां से लौट गया। आसपास के गांव भी छान आया पर कहीं पानी नहीं मिला। रात हो गई। सुमित्रा ने उसे बरगद के पेड़ तले उदास बैठा पाया। बेटा रात हो गई, चल घर चल, मैं कब से तेरा रास्ता देख रही हूँ। खाना बना रखा है, कुछ खा ले। कहाँ से लाऊं पानी माँ? हर तरफ सूखा पड़ा है, तालाब सूख गया, आसपास के गांव में भी कहीं बूंद भर पानी नहीं। लगता है भगवान ने हमारी किस्मत में तकलीफ ही लिखी है। हे बालाजी महाराज, हम गरीब फूल बेचकर पेट पालते थे, इस गर्मी ने वो सहारा भी छीन लिया। न पानी बचा, न फूल बचे, न रोजी रोटी का कोई सहारा। बेटा चल घर चल, जब तक तू नहीं चलेगा मैं भी यहीं बैठूंगी। माँ की जिद के आगे आर्यन झुक गया और घर लौट आया। अगली सुबह उसने एक फैसला किया। माँ, जब तक तकलीफ दूर नहीं होती कोई दूसरा काम ढूंढता हूँ। फूल तो अभी उग नहीं सकते पर हाथ पैर तो सलामत हैं। घर का खर्चा तो चलाना ही पड़ेगा, तू चिंता मत कर। रास्ते में कुंदन सेठ मिल गया। अरे कुंदन, कहाँ जा रहे हो? सेठ जी, पानी की कमी से बगीचा सूख गया, अब कोई काम ढूंढ रहा हूँ। माँ का पेट भी तो पालना है। अगर चाहो तो मेरे गोदाम में काम कर लो, भारी बोरियां उठानी पड़ेंगी। शुरुआत में पगार कम मिलेगी, बाद में बढ़ा दूंगा। मुझे आपका काम मंजूर है सेठ जी, कम पगार में भी पूरी मेहनत करूंगा, आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। आर्यन ने आधी मजदूरी पर भारी बोरियां उठाने का काम शुरू किया। कठिन था पर मजबूरी थी। कुछ दिन बाद एक दोपहर वो बाहर बगीचे को निहार रहा था कि माली दीनू गुस्से में फूल रौंदने लगा।
भाई रुको, इन फूलों को क्यों कुचल रहे हो? इन्हें उगाने में कितनी मेहनत लगती है तुम्हें पता है? ये बेजुबान है पर इनमें भी जान होती है। तुम्हें क्या मतलब? मैं माली हूँ, ये मेरा काम है, अपना काम करो। बोरियां उठाने वाले मुझे सिखाएंगे कि फूलों का क्या करना है? फूलों को प्यार से पाला जाता है, कुचला नहीं जाता। माली का काम फूलों की रक्षा करना है, उन्हें बर्बाद करना नहीं। तुम माली हो तो इनकी कद्र करो। मुझे मत सिखाओ, तुम मजदूर हो, मालिक नहीं। इस तपिश में काम करने का मन नहीं करता, ऊपर से तुम सिखाने आ गए। अपनी औकात में रहो और बोरियां उठाओ। शोर सुनकर किसी ने कुंदन से शिकायत कर दी। ये क्या हंगामा है? मालिक, मेरी कोई गलती नहीं, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, बार बार टोक रहा है। बरसों से वफादार हूँ आपका, कभी शिकायत का मौका दिया? ये नया लड़का मेरी जगह माली बनना चाहता है, इसलिए मुझसे पंगा ले रहा है। सेठ जी, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है। दीनू भैया बिना किसी वजह से फूलों को पैरों से रौंद रहे थे और उन्हें बर्बाद कर रहे थे। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ऐसा मत कीजिए, तभी ये मुझसे उलझ पड़े। मैंने किसी का अपमान नहीं किया, बस गलत काम करने से रोका था। आर्यन, तुम्हें यहाँ काम करते अभी कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने झगड़ा शुरू कर दिया। दीनू कई सालों से मेरे साथ काम कर रहा है, इसलिए मैं उस पर भरोसा करता हूँ। तुम नए हो इसलिए अपनी मर्यादा में रहो और बेवजह किसी से बहस मत किया करो। आज तुम्हें आधे दिन की ही पगार मिलेगी, इसे अपनी पहली और आखिरी चेतावनी समझो। दीनू का झूठ कोई नहीं पकड़ पाया, वो खुश होता हुआ चला गया। आर्यन उदास हो गया। उदास मत हो भाई, दीनू ऐसा ही चालबाज है, सबको पता है, पर मालिक के सामने कोई बोल नहीं पाता। ऊपर वाला एक दिन उसकी असलियत जरूर उजागर करेगा, तू बस अपनी मेहनत करता रहे। शाम को आर्यन आधी मजदूरी लेकर घर पहुंचा। माँ ने पूछा तो रोते रोते सब बता दिया। रो मत मेरे लाल, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है। सच सामने आने में वक्त लगे पर आता जरूर है। दुनिया में झूठ की जीत कभी टिकती नहीं। तू अपनी ईमानदारी मत छोड़ना, यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगली सुबह आर्यन जल्दी काम पर पहुंचा। कुंदन अपनी बहन निशा के साथ बैठा था। आर्यन, मिलो, ये मेरी छोटी बहन निशा है। अभी अभी शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आई है। ये बहुत समझदार और मेहनती है। आज से हमारे पूरे कारोबार की जिम्मेदारी यही संभालेगी। भैया, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरी लगन से हर काम की देखरेख करूंगी। हर हिसाब किताब और गोदाम की अच्छी तरह जांच करूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने कारोबार को पहले से भी आगे ले जाएंगे। निशा बहुत होशियार और कर्तव्यनिष्ठ थी। उसने फौरन काम संभाला और पूरे साल का हिसाब किताब मांगा। आर्यन ने सारी बहियां और खाते लाकर दिए। निशा ने बारीकी से जांच की तो उसे बड़ी गड़बड़ नजर आई। ये क्या आर्यन, हिसाब में भारी हेरा फेरी है। फूलों की बिक्री से जो मुनाफा होना चाहिए उससे बहुत कम रकम खाते में है। लाखों रुपए का हिसाब गायब है। कोई पैसे हड़प रहा है और बही खातों में छोटी एंट्री कर रहा है। मालकिन, मैं तो कुछ दिन पहले ही आया हूँ, मुझे इन सब बातों का कुछ पता नहीं। अच्छा, तुम पहले क्या करते थे? फूल बेचता था, अपने घर के आंगन में बगीचा लगाया था, पर पानी की किल्लत से सब उजड़ गया। तब मजबूरी में यहाँ मजदूरी करने आया। हमारे बगीचे का माली कौन है, तुम जानते हो उसे? जी, जानता हूँ। शाम को निशा ने कुंदन के साथ सबको इकट्ठा किया। मजदूर, माली, सब। हर कोई चिंतित था कि क्या होने वाला है। मालिक, हमें क्यों बुलाया? भैया, यही है असली गद्दार। ये दीनू सालों से फूलों की कमाई का आधा हिस्सा अपनी जेब में डालता आया है। बही खातों में इसने जो हेरा फेरी की है, सारे सबूत मेरे पास हैं। लाखों रुपए हड़प लिए इसने और आपको अंधेरे में रखा। मालिक, ये झूठ है। मैं बरसों से वफादार हूँ। इस लड़की को कुछ नहीं पता, नई आई है और मुझ पर इल्जाम लगा रही है। चुप कर,
मेरी बहन के सबूतों को झुठलाने की हिम्मत? सालों तक मेरे भरोसे का नाजायज फायदा उठाया तूने। आज से तेरा काम खत्म। निकल यहां से, और अगर दोबारा दिखा तो अंजाम बुरा होगा। हम तो पहले से जानते थे मालिक, पर बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। आर्यन भाई ने उस दिन सच ही कहा था कि ये फूल रौंद रहा था। इसने उल्टा आर्यन पर इल्जाम लगा दिया। भैया, बगीचे की जिम्मेदारी आर्यन को दे दीजिए। ये ईमानदार और मेहनती है, फूलों की गहरी समझ रखता है। इससे बेहतर माली हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, आज से आर्यन बगीचा संभालेगा। धन्यवाद सेठ जी, अब तो विश्वास हो गया ना कि उस दिन मैंने झूठ नहीं कहा था। मैं पूरी मेहनत से बगीचे को संवारूंगा। सच तो सामने आया, पर कुंदन ने अपने अहंकार में माफी तक नहीं मांगी। आर्यन ने पूरी लगन से बगीचा संवारा। कुछ ही दिनों में बगीचे की सूरत बदल गई। पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत फूल खिलने लगे। निशा धीरे धीरे आर्यन की मेहनत, सादगी और ईमानदारी से प्रभावित होती गई। आर्यन, तुमने कुछ ही दिनों में बगीचे की सूरत बदल दी। कमाल है, जो बगीचा मुरझा रहा था आज वो इतना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हारे हाथों में जादू है। वो इसलिए मालकिन क्योंकि यहाँ पानी मिलता है। काश मेरे बगीचे को भी ऐसा पानी मिलता तो वो भी ऐसे ही महकता। फूलों से मेरा बहुत गहरा रिश्ता है। उनकी महक मन को मोह लेती है, दिल को सुकून मिलता है। फूल सच में आत्मा को सुकून देते हैं। तुम्हें फूलों की जो समझ है, जो प्यार है उनसे, वो बहुत कम लोगों में होती है। तुम सच में बहुत अलग हो आर्यन। ऐसे ही दिन बीतते गए। दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। एक दिन निशा ने हिम्मत करके आर्यन के घर जाकर अपने दिल की बात कह दी। आर्यन, मैं तुम्हें बहुत चाहने लगी हूँ। ये कोई मजाक नहीं है, ये मेरे दिल की सच्ची आवाज है। तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा सीधापन, सबने मेरा दिल जीत लिया। भैया को बताने से पहले तुम्हारे दिल की बात जानना चाहती हूँ। मालकिन, ये आप क्या कह रही हैं? हमारे बीच आसमान जमीन का फर्क है। आप सेठ की बहन हैं, मैं एक मामूली मजदूर। मैं गरीब हूँ, आपको वो सुख सुविधाएं नहीं दे पाऊंगा जो आपको मिलनी चाहिए। मैं ये सब नहीं जानती। मुझे दौलत नहीं, तुम्हारा प्यार और ईमानदारी चाहिए। अमीरी गरीबी से प्यार नहीं होता, दिल से होता है। मैं आज ही भैया को बता दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। निशा चली गई। आर्यन घबराकर 2 दिन काम पर नहीं गया। कुंदन ने उसे बुलवाया। आर्यन, कई दिनों से तुम काम पर क्यों नहीं आ रहे हो? निशा ने मुझे पूरी बात बता दी है। अब मुझसे कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करना। सच सच बताओ, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? सेठ जी, कृपया मालकिन को इस बात के लिए दोष मत दीजिए। अगर कोई गलती हुई है तो वह मेरी ही है। मैंने कभी उनकी तरफ गलत नज़र से नहीं देखा और हमेशा उनका सम्मान किया है। अगर मेरी वजह से कोई परेशानी खड़ी हुई है तो आप कहें तो मैं हमेशा के लिए ये गांव छोड़ दूंगा। तुझे गांव छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक शर्त जरूर है। अगर तू अपनी मेहनत और काबिलियत से अपने सूखे बगीचे को फिर से हरा भरा कर देगा तो मैं खुशी खुशी निशा का हाथ तेरे हाथ में दे दूंगा। मैंने तेरी ईमानदारी और हुनर दोनों देखे हैं। जिस दिन तेरा बगीचा फिर से लहलहाने लगेगा, उसी दिन मुझे यकीन हो जाएगा कि तू मेरी बहन को जीवन भर खुश रख सकता है। आर्यन के मन में भी निशा के लिए प्यार था। उसने शर्त स्वीकार की। फिर शुरू हुआ उसका असली संघर्ष। दिन रात एक करके उसने सूखे तालाब की जमीन खोदनी शुरू की। हाथों में छाले पड़ गए, पीठ टूट रही थी, धूप में चक्कर आ रहे थे, पर वो रुका नहीं। गांव वालों ने उसे पागल कहा, पर उसने किसी की परवाह नहीं की। कई दिनों की अथक मेहनत के बाद एक सुबह जमीन फट पड़ी और नीचे से साफ पानी फूट पड़ा। तालाब भरने लगा। ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वाह आर्यन, तुमने कमाल कर दिया बेटा। अकेले दम पर वो कर दिखाया जो पूरा गांव नहीं कर पाया। तू इस गांव का असली हीरो है। अब पानी की तंगी कभी नहीं होगी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। आर्यन ने तालाब के पानी से अपने बगीचे को फिर से सींचा।
कुछ ही हफ्तों में उसके सूखे पौधे फिर से लहलहा उठे। इस बार फूल इतने अनोखे और खूबसूरत खिले कि शहर तक उनकी खुशबू पहुंच गई। बड़े बड़े व्यापारी उसके फूल खरीदने आने लगे। आर्यन ने अपनी शर्त पूरी कर दिखाई। आर्यन, आज तेरी मेहनत और ईमानदारी के आगे मेरा सारा अभिमान धूल में मिल गया। मुझे माफ कर दे बेटा। उस दिन मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया था, तेरी पगार काटी थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। आज मैं गर्व से अपनी बहन निशा का हाथ तेरे हाथ में सौंपता हूं। तुम दोनों मिलकर कारोबार संभालना। सेठ जी, आपने मुझ गरीब पर भरोसा किया, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। मैं जिंदगी भर इस भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। निशा जी और आपका ख्याल रखना मेरा फर्ज होगा। हे मेरे बालाजी महाराज, तूने मेरे बेटे की लाज रख ली। जिस दिन से उसके बाबा गुजरे तब से बस तकलीफें ही देखी। आज मेरी सारी तकलीफें खत्म हो गईं। मेरा बेटा अपनी मेहनत से कामयाब हुआ। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। आर्यन और निशा ने मिलकर फूलों का कारोबार इतना फैलाया कि पूरे इलाके में उनकी धूम मच गई। आर्यन ने गांव के गरीब लोगों को भी रोजगार दिया। जो दीनू झूठ बोलकर खुश हो रहा था, वो आज गांव-गांव भटक रहा था और कहीं उसे काम नहीं मिल रहा था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची मेहनत, ईमानदारी और निस्वार्थ प्रेम की हमेशा जीत होती है। मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, हिम्मत मत हारो। सच भले ही देर से सामने आए, पर आता जरूर है। और जो धोखा देते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल एक दिन जरूर भुगतना पड़ता है।